भारत के इतिहास में देखें तो एक से बढ़कर एक बादशाह हुए हैं, है ना। लेकिन सोचिए, कोई ऐसा शासक हो जिसने राज तो किया सिर्फ 5 साल, पर उसकी विरासत, उसकी छाप आज भी हमारी जिंदगी पर है। जी हाँ, ये कहानी है शेरशाह सूरी की, एक ऐसे इंसान की जिसे हम कह सकते हैं एक साम्राज्य का आर्किटेक्ट। और यही सवाल तो सबसे दिलचस्प है। सिर्फ 5 साल का शासन और असर सदियों तक, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? कमाल की बात है ना। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था फरीद खां। कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त कि ये मामूली सा दिखने वाला लड़का एक दिन हिंदुस्तान की तकदीर लिखेगा। तो हुआ यूं कि बिहार के सासाराम में एक छोटे से जागीरदार के घर इनका जन्म हुआ। लेकिन घर में कुछ झगड़े हुए, मन नहीं लगा, तो ये निकल पड़े जौनपुर। और जौनपुर उस जमाने में शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा सेंटर माना जाता था। वहां इन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ीं, बल्कि सरकार कैसे चलती है, प्रशासन क्या होता है, ये सब सीखा। असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब इन्होंने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ काम करना शुरू किया। और फिर वो मशहूर किस्सा हुआ जब इन्होंने एक शेर को, जी हां, एक शेर को निहत्ते ही मार गिराया। बस उसी दिन से फरीद बन गया शेर खान। लेकिन शेर खान की ताकत सिर्फ उनकी बहादुरी में नहीं थी, असली चीज तो था उनका दिमाग, बहुत तेज। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शादियों का इस्तेमाल किया, पर ये कोई आम शादियां नहीं थीं, ये थीं राजनैतिक चालें। पहले अपने संरक्षक की विधवा से शादी करके दक्षिण बिहार पर अपना कंट्रोल पक्का किया। फिर चुनार के गवर्नर की विधवा से शादी करके वो मजबूत किला भी हासिल कर लिया। ये बिल्कुल किसी शतरंज के खेल जैसा था, जहां हर एक चाल सोची समझी होती है। अब देखिए, एक छोटा सा इलाका तो हाथ में आ गया था, पर शेर खान की मंजिल वो तो बहुत बड़ी थी। उनकी नजरें थीं सीधा दिल्ली के तख्त पर, और उस तख्त पर जाने के रास्ते में एक ही दीवार थी, मुगल बादशाह हुमायूं। और फिर शुरू हुआ असली मुकाबला। दो ऐसी लड़ाइयां हुईं जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। पहली 1539 में चौसा की लड़ाई। यहां शेर खान ने अपने तेज दिमाग से हुमायूं की सेना को बुरी तरह हराया और खुद को शेर शाह का खिताब दिया। फिर ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई। बस ये मुगलों के लिए आखिरी झटका था। हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ा, और दिल्ली पर अब सूरवंश का झंडा लहरा रहा था। तो इतनी जद्दोजहद, इतनी लड़ाइयों के बाद सोचिए दिल्ली के तख्त पर बैठने का मौका कितना मिला होगा। सुनकर यकीन नहीं होगा, सिर्फ 5 साल, 1540 से लेकर 1545 तक। और बस यही बात उनके काम को और भी ज्यादा बड़ा, और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देती है। शेर शाह को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि तलवार के दम पर साम्राज्य जीत तो सकते हैं, पर उसे चला नहीं सकते, उसे टिका नहीं सकते। और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है, एक विजेता की नहीं, बल्कि एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर की। जी हां, वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक आर्किटेक्ट थे। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो एक ऐसी मजबूत सल्तनत की नींव रख रहा था जिस पर आने वाली कई पीढ़ियां भी राज कर सकें। उनका जीनियस इस बात में था कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एकदम एफिशिएंट भी था और फेयर भी। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी सरकार और फिर जिलों यानी परगना में बांट दिया। इससे शासन चलाना बहुत आसान हो गया। फिर उन्होंने पक्का किया कि सरकारी नौकरी काबिलियत से मिले, खानदान देखकर नहीं। और हां, इंसाफ, उनका कानून सबके लिए बराबर था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। पर शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ काम था पैसे के सिस्टम में सुधार। उन्होंने चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया जिसका वजन और शुद्धता तय थी, और उसे नाम दिया रुपया। और यह सिर्फ एक नया सिक्का नहीं था, यह अपने आप में एक क्रांति थी। यही रुपया आगे जाकर हमारे आज के मॉडर्न इंडियन रुपये का आधार बना। तो अगली बार जब हाथ में एक रुपया आए तो याद कीजिएगा कि इसकी कहानी करीब 500 साल पहले शेरशाह ने ही शुरू की थी। पर बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी, उन्होंने तो पूरे साम्राज्य की नसें, उसकी धमनियां बना दी। मशहूर सड़क आजम, जिसे हम आज ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं, वो उन्हीं की देन है। इसने तो व्यापार और सफर का तरीका ही बदल दिया। फिर एक तेज तर्रार डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम भी बनाया। लेकिन शायद सबसे जबरदस्त काम उन्होंने किसानों के लिए किया। उन्होंने जमीन की नपाई करवाई और किसानों को 2 दस्तावेज दिए, पट्टा जो जमीन पर उनके हक का सबूत था, और कबूलियत जिसमें तय होता था कि उन्हें कितना लगान देना है।
इससे किसानों को भी सुरक्षा मिली और सरकार की आमदनी भी पक्की हो गई। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। ये शब्द उन्होंने मारवाड़ में एक बहुत ही मुश्किल जीत के बाद कहे थे, और ये शब्द बताते हैं कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। एक बादशाह होने के बाद भी उन्हें पता था कि छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। ये उनके प्रैक्टिकल होने का सबसे बड़ा सबूत है। शेर शाह का राज भले ही वक्त में छोटा था, पर उसका असर बहुत लंबा और गहरा था। अब देखते हैं कि कैसे उनकी विरासत ने उनके जाने के बाद भी हिंदुस्तान की किस्मत को एक नया आकार दिया। साल था 1545, महीना मई का। कलिंजर के किले को घेरा हुआ था। तभी किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। अचानक बारूद में एक धमाका हुआ और शेरशाह बुरी तरह जख्मी हो गए। पर सोचिए, अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी उन्हें एक ही फिक्र थी, किले का क्या हुआ। और मरने से ठीक पहले उन्हें खबर मिली कि किला फतह कर लिया गया है। एक योद्धा का अंत ऐसा ही होता है, आखिरी सांस तक लड़ते हुए। और अब आती है उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी गवाही। उनके जाने के करीब 15 साल बाद जब मुगल बादशाह अकबर ने दोबारा सत्ता हासिल की, तो क्या उन्होंने कोई नया सिस्टम बनाया? नहीं, उन्होंने शेर शाह के बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही हूबहू अपना लिया। हम जिसे अकबर का महान साम्राज्य कहते हैं, उसकी नींव, उसका ब्लूप्रिंट असल में शेरशाह सूरी ने ही तैयार किया था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर शेरशाह सूरी कुछ साल और जी गए होते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या मुगल कभी वापस आ पाते? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, पर यह सवाल अपने आप में शेरशाह सूरी की महानता का सबसे बड़ा सबूत है।